दोस्तों, बिग बॉस 13 के विनर और फैंस के सबसे चहेते सितारों में से एक सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक बार फिर लोग उसी तरह शोक में डूब गए हैं जैसा साल 2014 में सुशांत सिंह राजपूत के बाद हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर से इस वक्त सभी फैंस गम में डूबे हैं। सिद्धार्थ टीवी की दुनिया की वो शख्सियत थे जिनके लिए पूरे देश का दिल धड़कता था। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में शायद किसी टीवी एक्टर को ये मुकाम हासिल हुआ हो जो मुकाम सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने नाम किया था। और बिग बॉस 13 का विनर बनने के बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिद्धार्थ शुक्ला। पर क्या पता था कि उनका सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने का ये रास्ता उन्हें इतनी आगे ले जाएगा कि बाकी सब पीछे छूट जाएगा। तो आइए जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला ने इंडस्ट्री में अपने लिए किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। सिद्धार्थ का जन्म और पालन पोषण भले मुंबई में हुआ हो, लेकिन इनका परिवार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ के पापा का नाम अशोक शुक्ला और मां रीता शुक्ला है। हालांकि सिद्धार्थ ने अपने मॉडलिंग के दिनों में अपने पापा को खो दिया था और अपनी मां के जीने की वजह बन गए थे। सिद्धार्थ ने मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल फोर्ट से पढ़ाई की थी। सिद्धार्थ खुद को एथलेटिक चाइल्ड बताते थे और उन्होंने टेनिस और फुटबॉल में स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया था। उन्होंने इटालियन फुटबॉल क्लब के साथ भी खेला था। हालांकि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर बनने का सपना देखा था और इसलिए उन्होंने स्कूली पढ़ाई के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था और कोर्स खत्म करने के कुछ साल बाद इस इंडस्ट्री में आकर काम किया। सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी और यही वजह थी कि वे मॉडलिंग की दुनिया में मुड़े। सिद्धार्थ साल 2004 में ग्लैडरेक्स कॉन्टेस्टेंट के रैंप पर उतरे थे, जिसमें वह रनर अप रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ का पहला म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था, रेशम का रूमाल, जिसे ईला अरुण ने गाया था। इस वीडियो में उनके साथ नजर आई थी भोजपुरी और टीवी जगत की ग्लैमरस एक्ट्रेस मोनालिसा। इसके बाद से सिद्धार्थ ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ पूरी तरह से मुड़ गए। साल 2005 में टर्की में आयोजित वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और पहले इंडियन ही नहीं बल्कि पहले एशियन थे जिन्होंने पूरे एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप के 40 कंटेस्टेंट को मात देकर वो विनर बने और यह टाइटल जीत लिया। इसके बाद सिद्धार्थ को बजाज अवेंजर और ICICI के एड में भी नजर आए। इसके बाद आखिरकार वे मौका आ गया जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। साल 2008 में सिद्धार्थ ने एक्टिंग की दुनिया में कदम बढ़ाया। सिद्धार्थ को पहला टीवी सीरियल मिला बाबुल का आंगन छूटे ना, जिसमें उन्होंने शुभ राणावत की भूमिका निभाई थी। इसके बाद सिद्धार्थ कई टीवी शोज में नजर आए, जिसमें जाने पहचाने से ये अजनबी, आहट, लव यू जिंदगी में पवित्र पुनिया के साथ नजर आए। सिद्धार्थ CID के एक एपिसोड में भी नजर आ चुके हैं। पर सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली बालिका वधू में कलेक्टर शिवराज शेखर की भूमिका से। इस शो में उनकी भूमिका को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्हें परफॉर्मर ऑफ द ईयर इंडियन टेलीविजन अकेडमी का अवार्ड मिला। उन्होंने इस शो को साल 2015 में छोड़ा, जिसमें आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उनकी मौत हो जाती है। साल 2013 में शुक्ला डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में नजर आए। हालांकि 11वें वीक में वह एलिमिनेट हो गए। इसके बाद शुक्ला ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ 3 फिल्मों की डील की। साल 2014 में शुक्ला वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने अंगद बेदी वाले किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया और कईयों ने तो यहाँ तक कहा कि वह वरुण धवन पर भारी पड़ गए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फैंस ने सबसे अधिक ट्वीट भी किए थे। साल 2014 में सिद्धार्थ सावधान इंडिया में नजर आए थे। इसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट शो को भारती सिंह के साथ होस्ट किया और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में वो विनर भी रहे। इसके बाद दिल से दिल तक में रश्मि देसाई और जैस्मिन भसीन के साथ वो नजर आए। साल 2019 में बिग बॉस 13 के विनर भी रहे। सिद्धार्थ ने दर्शकों के दिलों पर जमकर राज किया। यही वजह थी कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फैंस ने सबसे ज्यादा ट्वीट भी किए। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 14 में भी एज अ सीनियर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, बिग बॉस 14 में एक वीकेंड के वार को सलमान खान की जगह भी होस्ट कर चुके हैं। जब एक्टर अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से शो के लिए नहीं पहुंच पाए थे, तब सिद्धार्थ ने वो सीजन होस्ट किया था। सिद्धार्थ ने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल से वेब सीरीज की दुनिया में भी एंट्री मारी।
सिद्धार्थ शुक्ला फिजिकल फिटनेस को लेकर भी काफी एक्टिव थे। साल 2014 में उन्हें मोस्ट फिट एक्टर का गोल्ड अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा सिद्धार्थ को वेलनेस आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड और साल 2021 में सिंथ ग्लोबल स्पा फिट एंड फैब अवार्ड भी मिल चुका है। इन सब के अलावा सिद्धार्थ शुक्ला को कई अवार्ड मिले हैं, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल मैन, मोस्ट स्टाइलिश टीवी पर्सनैलिटी जैसे कई अवार्ड भी मिले हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का नाम कई जानी मानी टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई, शेफाली जरीवाला, आरती सिंह से जुड़ा, पर उनके नाम के साथ जो नाम जुड़ा वो था शहनाज गिल, जो मिली उन्हें बिग बॉस 13 में, और शायद ही सिडनाज के नाम जैसा हैशटैग कोई अब तक बना हो। हालांकि दोनों ने कभी भी ऑफिशियली अपने रिश्ते को दोस्ती के अलावा कोई नाम नहीं दिया, पर अब इस हैशटैग में से सिड हमेशा के लिए चले गए हैं और रह गई सिर्फ शहनाज और सिद्धार्थ की यादें। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला आज नहीं रहे, उनकी सांसें हमेशा के लिए अब रुक गई हैं और बस रह गई हैं उनकी यादें, उनका काम। सिद्धार्थ ने इतनी कम उम्र में जो भी काम किया है वो उन्होंने अपने दम पर किया, तो उनके काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आप भी हमारी तरह सिद्धार्थ शुक्ला के रियल फैन हैं तो इस वीडियो को उनके दूसरे फैंस तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को एक ट्रिब्यूट देना है और सिद्धार्थ शुक्ला तो हमेशा हमारी यादों में बने ही रहेंगे।